अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, अमरीकी सदर की जानिब से बहुत सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं और इनकी डिटेल में जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे 70-72 साला, और अगर जो बाइडन की बात करें तो 78 साला बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। किस तरह की एग्जांपल्स दी जा रही हैं, किस तरह से इसको काउंटर किया जा रहा है, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है। अगरचे इसके ऊपर बात करना बनता नहीं है, लेकिन जब दुनिया के पावरफुल नेशंस के सदूर इस तरह के बयानात दें, इस तरह की बातें करें, तो उसके ऊपर बात करना फिर बनता है। जो बाइडन की जानिब से रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब एंकर की तरफ से पूछा गया कि आप रूस के जो सदर हैं प्यूटन, उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, तो उन्होंने प्यूटन को कातिल करार दिया, किलर कहा व्लादिमीर प्यूटन को। और जब दोहराया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के ऊपर कायम हूँ। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इतना सख्त बयान क्यों दिया गया, और आउट ऑफ द वे, मतलब कि जो बाइडन इस तरह के बयानात अगरचे पहले दे चुके हैं, लेकिन बीइंग ए सदर इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जो हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं थे उनसे। बहरहाल उनकी जानिब से ये बयान दिया गया। उसके बाद उन्होंने साथ में एक तरफ ये बात की और साथ में उन्होंने कहा कि 2020 के ये अभी के जो इलेक्शन हुए हैं जिसके ज़रिए जो बाइडन सदर मुंतखब हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि बल्कि एक CIA की रिपोर्ट भी है जिसके ऊपर वीडियो भी मैंने की थी, रिपोर्ट जारी की गई है 15 सफ़ों के ऊपर, जिसमें कहा गया है कि रूस ने 2020 के जो इलेक्शन हैं, जो की स्टेट्स थी, जो कि डिसाइसिव स्टेट्स थी, जहां पर टफ मुकाबला था जो बाइडन और ट्रंप के दौरान, तो ट्रंप के हक में नताइज को तब्दील करने के लिए कैंपेनिंग की गई थी। रशिया की तरफ से, रशियन हैकर्स की जानिब से हैक करने की भी कोशिश की गई, तो ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि रूस को 2020 के इलेक्शन में जो मुदाखलत की है उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। बहरहाल ये एक तो उनकी तरफ से बयान जारी किया गया। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं प्यूटन की तरफ। प्यूटन की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया है, और अगर देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, कंपैरिजन कीजिएगा कि अमेरिका किलर किसको कह रहा है, रूस को। मान लिया रूस किलर है, लेकिन ये है कि क्या आपने अपने गिरेबान में झांका है? अगर इस सदी के आगाज़ से लेकर पिछले 20 सालों से अभी तक के दिन तक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खून अगर किसी एक नेशन के हाथ पे है तो वो अमेरिका है। इराक, सीरिया, मिस्र, अफ़गानिस्तान, इसके अलावा बेबहार मशरिक़ वस्ता के ममालिक जहाँ पर प्रॉक्सीज़ चल रही हैं अमेरिका की, लीबिया की बात कर ले वहाँ पर, इसके अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर ये तमाम तर जो है अमेरिका उसका रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा अगर यमन की बात करें तो यमन के अंदर भी सऊदी अरब को अमेरिका सपोर्ट करता है, तो समहाउ अमेरिका भी इसका उतना ही ज़िम्मेदार है जितना वहाँ पर सऊदी अरब है। इतना बड़ा क्राइसिस जो वहाँ पर डेवलप किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि बात करते हुए ज़रा गौर नहीं किया कि जो मैं बात करूंगा तो मेरी तरफ ही इशारा हो सकता है। लेकिन बहरहाल प्यूटन की जानिब से जब जवाब दिया गया तो उन्होंने बड़ा क्लासी किस्म का बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको अगर याद हो, आप बचपन में अक्सर, मुझे तो याद है कि बचपन में हम खेला करते थे, तो किसी जब कुछ बन नहीं पाता था, किसी बड़ा कोई लड़का होता था तो वो अगर एक्यूज़ करता, कोई उसने बात करनी, तो जब पता होता था कि इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमने कहना कि जो कहता है वो आप ही होता है। पंजाबी में कहते हैं जेड़ा कहते वो आप ही होता है। तो इसी तरह के बिल्कुल सेम पेराए में प्यूटन की जानिब से कहा गया है कि बचपन में हम खेला करते थे और अक्सर हम कहा करते थे कि जब हमें कोई एक्यूज़ करता था कि जो कहने वाला है वो उसी तरह का एक्ट करता रहा है या कर रहा है, यही वजह है कि वो दूसरे को एक्यूज़ कर रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो कहता है वो आप होता है, और प्यूटन की जानिब से जो बाइडन को इन्हीं अल्फाज के साथ उन्होंने जवाब दिया। साथ में उन्होंने कहा कि 78 साल के हैं और मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मजाक उड़ा नहीं रहा, लेकिन यह है कि जो बाइडन को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि किलर का जो वर्ड यूज़ किया गया है ये शायद जो बाइडन अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए, ये प्यूटन की जानिब से कहा गया है। अब दूसरी तरफ अब पैटर्न चेक कीजिएगा, थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में किस तरह के बयान दिया करते थे, तो अब ये पैटर्न चेक कीजिएगा। इससे पहले
जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान 2019 में उनके खिलाफ एक बड़ा सख्त किस्म का रिमार्क्स जो है दिया गया था जो बाइडन की जानिब से। उसके अलावा अभी रिसेंटली चीन और अमेरिका के दरमियान हाई लेवल की टॉक्स जो हैं उसके ऊपर बातचीत जो है वो शुरू हुई है उसके ऊपर, और दोनों तरफ से ऑफिशियल जो है वो बैठे हैं। ये 1 या 2 दिन पुरानी बात है जिसमें दोनों तरफ से एक दूसरे को इल्ज़ाम आयद किया गया। चीन ने कहा, चीन के जो एम्बेसडर थे या चीन के स्पोक्स पर्सन थे उनकी जानिब से कहा गया कि आप जो है ना वो डीप सीट्स नॉट स्टेट्स डीप सीट्स में बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपका जो दिल में आता है आप दूसरे को इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपने गिरेबान में आप झांकते नहीं हैं। और ख़ास तौर पर चीन की जानिब से निशानदही की गई कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अमेरिका के अंदर हो रही हैं, जो इंसानी हकूक़ के ऊपर अमेरिका के अंदर किस तरह से गोरों और कालों के दरमियान जो है एक डिवाइड जो है वो क्रिएट किया गया। साथ में उन्होंने कहा कि इससे पहले जो आपके जो इलेक्शन के दरमियान जो वाक़यात हुए, उससे पहले ब्लैक लाइव मैटर्स का जो मामला हुआ, और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको गौर करना चाहिए इससे पहले कि आप किसी दूसरे को एक्यूज़ करो। तो इसी तरह फिर अमेरिका की जानिब से अब तकलीफ़ तो है, ठेकेदार बनते हैं पूरी दुनिया में कि हमने सारा कुछ हमारे हाथ में, हम सब कुछ चला रहे हैं, तो इस चीज़ की तकलीफ़ हुई और दोनों तरफ से तलख जुमलों का इन पब्लिक ये तबादला हुआ है। इसी तरह अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि इससे ये भी पता लगेगा कि तुर्की जो है वो अमेरिका के बारे में किस तरह सोच रहा है और रशिया के बारे में किस तरह सोचता है। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, मतलब कि ये नाकाबिले कबूल है। इस तरह के बयानात जो दिए जा रहे हैं ये किसी सदर के, और ख़ास तौर पर किसी ऐसे मुल्क के जो कि अपने आप को सुपर पावर कहता है, तो उसके सदर के शायाने शान नहीं है कि इस तरह के रिमार्क्स दें। रजब तैयब एर्दोगान के बारे में आपको बताया कि पहले जो बाइडन इस तरह की बात कर चुके हैं। साथ में उन्होंने प्यूटन को काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि प्यूटन की जानिब से बड़ा क्लासी और शानदार किस्म का जवाब दिया गया है कि जेड़ा कहता है वो आप ही होता है। तो इस तरह के जो है वो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। अब ये तो तमाम तर ये चीज़ें चल रही हैं, ये तमाम तर सूरत हाल है, लेकिन यह है कि ये यहाँ पर समझने की बात है कि अगर किसी सदर लेवल के ऊपर कोई सदर बैठा हुआ है, किसी मुल्क का सदर है, मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री, तो वो अगर बात करता है तो बिला सोचे समझे तो हो नहीं सकती। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो प्यूटन है उनकी जानिब से रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा एक्यूज़ किया गया। तो प्यूटन की जानिब से कहा गया कि आपको अगर इतने सारे मसले हैं तो चलो मिल बैठ कर बात कर लेते हैं। तो प्यूटन की जानिब से ऑफ़र किया गया कि हम टेलीफोनिक बात करते हैं और बहुत सारे मामला, कोरोना का मसला है, दीगर जो मामला हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप हमारे साथ डिस्कस करें, अगर हमें लगा तो हम उनको जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर अमेरिका की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, इस चीज़ से इनकार किया गया। तो बाद में जो वज़ीर ख़ारिजा हैं रूस के, उनकी जानिब से कहा गया कि ये वन टाइम ऑफ़र थी, हमने इसको दोबारा रिपीट नहीं करना, हमने आपसे बातचीत करने के लिए हमने कोशिश की। तो ये पैटर्न है, अगर इस तरह बात की जा रही है तो इससे एक तो ये चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में एक जो बड़ा शिफ्ट था, मतलब कि जो दुश्मन नंबर 1 का जो स्टेटस दिया हुआ था रूस को अमेरिका ने, उससे वो शिफ्ट चेंज होकर चीन की तरफ आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का फोकस किया कि मेन थ्रेट जो है उन्होंने चीन को बना दिया। तो जब ये तमाम तर वाक़या पेश आया तो मुझे लगा कि ये शायद वो एक शिफ्ट जो है जो चेंज किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको दोबारा से पहले वाले जगह पर ले जाना चाहते हैं। तो यही वजह है कि जो रूस है उसके खिलाफ सख्त किस्म का स्टांस अपना रहे हैं। लेकिन बाद में जब चाइना के जो आपस में ऑफिशियल थे उनके साथ जो है वो बात की गई और वो आपस का जो झगड़ा सामने आया, तो उससे लगा कि मतलब कि वो दोनों से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और भी बात हो सकती है कि वो एक मतलब कि जो लो लेवल के ऑफिशियल थे उनकी जानिब से बात की गई और हो सकता है कोई गुस्से में आ गया हो या किसी को दिल पे बात ले गया हो तो उसने बात कर दी हो और ये ऑफिशियल या पॉलिसी स्टेटमेंट ना हो या एक पॉलिसी स्टांस अमेरिका की तरफ से ना हो और वो वाकई जो है वो रूस की तरफ अपना शिफ्ट करना चाहता हो। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं जिसमें जो पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की और ख़ास तौर पर जो बाइडन की, वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होना शुरू हो चुकी हैं। और आने वाले वक्त में, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, आने वाले वक्त में पाकिस्तान भी इस तनकीद का निशाना बनने जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें जो बाइडन की जानिब से पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर सी पैक की जो बैकबोन कह लें
वो पाकिस्तान एक तरह से है, पाकिस्तान से ही एक्सपैंड आगे जाकर होता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक है उसके ऊपर भी कंसर्न्स और तहफ़्फ़ुज़ात का जो बाइडन की जानिब से इजहार किया गया है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान कितनी देर तक इस तनकीद से बचा रहता है, या पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट जो अगरचे थोड़ा बहुत भारत को जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उसमें देखने को मिलता है, लेकिन बराह रास्त पाकिस्तान के साथ अभी तक जो बाइडन इंगेज नहीं हुए। तो देखना ही है कि ट्रंप की तरह क्या ये इंगेज होने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। अगर करेंगे तो फिर हम ये तो श्योर होकर कह सकते हैं कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इससे पहले भी बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दे चुके हैं, और जो बाइडन के जो इससे पहले सदर थे अमेरिका के ट्रंप, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा होश में आ गए थे और बात करते हुए काफ़ी एहतियात करते थे। तो बेहतर यह है कि पहली गलती से सीखें और पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह के बयान ना दें जिनको वो बैक ना कर सकें। बहरहाल ये सूरत हाल है जिसमें इसको एक बड़े पैराए में देखें तो एक पॉलिसी शिफ्ट जो है वो अमेरिका की पॉलिसी में हमें देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में इसके बारे में मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।